नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, तेजस से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई है और ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। साथियों, तेजस अब एक्सपोर्ट किया जाएगा दूसरे देशों को भी। इसमें इसका सबसे पहला बायर निकल कर आया है बांग्लादेश। हालांकि ये एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी बनती है, क्योंकि बांग्लादेश अभी तक चाइना के फाइटर जेट JF-17 को कंसीडर कर रहा था अपने एयरफोर्स के लिए, लेकिन अब उसने तय किया है कि वो तेजस फाइटर जेट को खरीदेगा। तो जो बहुत सारी अटकनें थी वह दूर कर दी गई हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। चैनल को सब्सक्राइब करिए उससे पहले और बेल आइकन दबाइए। साथियों, बांग्लादेश बहुत समय से फाइटर जेट्स की खरीद के लिए पाकिस्तान और चाइना के साथ एंगेज था, उसके JF-17 फाइटर जेट को लेकर, जो दोनों ने मिलकर बनाया है। क्योंकि इससे कहीं ना कहीं ये एक फाइटर जेट को खरीदने की होड़ नहीं कह सकते, ये एक डिप्लोमेटिक जीत भी होती, क्योंकि साउथ एशिया में जो सबसे बड़े प्लेयर हैं, एक तो चाइना है और एक भारत है। तो भारत भी अपने फाइटर जेट्स को पूरी दुनिया के खास तौर पर अफ्रीकी देश और साउथ ईस्ट एशिया के देश जो आसपास लग रहे हैं उनको बेचने के लिए अपने सामान को तैयार रहते हैं। और चाइना का सामान भी बिकने के लिए सस्ता होता है, तो वो उसको खरीदने के लिए भी तैयार होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा क्यास लगाया जा रहा था, क्योंकि बांग्लादेश की जो टॉक्स थी पाकिस्तान और चाइना के साथ, उसके फाइटर जेट को लेकर बहुत आगे पहुंच चुकी थी, बहुत एडवांस लेवल तक पहुंच चुकी थी। हालांकि भारत ने एरो इंडिया शो में बड़ी चालाकी से इसको क्रैक किया है। इन्होंने कहा है कि जो तेजस का प्राइस इतना महंगा बताया जा रहा है, हालांकि वो जब एक्सपोर्ट किया जाएगा इतना प्राइस नहीं होगा। सबसे पहली बात उन्होंने ये की। दूसरे, एयर इंडिया शो में बांग्लादेश के एयरफोर्स के चीफ आए थे, तो उनको उन्होंने तेजस उड़ाने के लिए दिया। और तेजस उड़ाने के बाद उन्होंने कहा कि वाह, ये तो बहुत ही बेहतरीन फाइटर जेट है। साथियों, बांग्लादेश जैसे देश हो गए, म्यांमार हो गया, वियतनाम हो गया, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हथियारों को नहीं खरीद सकते। साथ में इनका हथियारों को खरीदने को लेकर ये भी रहता है कि वो रशिया की तरफ टिल्ट होंगे, अमेरिका की तरफ टिल्ट होंगे, इंडिया की तरफ टिल्ट होंगे, चाइना की तरफ टिल्ट होंगे। जैसे भी चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में सबको दादागिरी दिखाता है, सब उससे दूर जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जहां पर हथियारों को खरीदने की बात आती है कहीं ना कहीं टिल्ट हो जाता है। तो इसी चीज को बड़ी ही चालाकी से हॉल ने और इंडियन गवर्नमेंट ने क्रैक किया है इस तरीके से। और आने वाले समय में बांग्लादेश जैसे देश, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम जैसे देश जिससे भी हथियार खरीदेंगे, वो कहीं ना कहीं उस देश के ऊपर निर्भर भी हो जाएंगे, क्योंकि बाद में उसको इक्विपमेंट्स देनी है, ट्रेनिंग देनी है, और उसके डिफेंस को लेकर टाइज भी बहुत मजबूत होंगे। अगर ये डील चाइना ले जाता तो ये भारत के लिए एक बहुत ही बुरा सबब होता अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, लेकिन अब भारत को इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब एयरफोर्स के जो चीफ हैं बांग्लादेश के, उन्होंने कहा है कि हम अपने अगले साल अपने देश में भी एक एयर शो रखेंगे, वहां पर आप अपना तेजस लेके आइए। तो उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पर भारत ये डील को क्रैक कर लेगा। और अगर एक बार डील को क्रैक कर लिया तो भारत का जो तेजस की मार्केट है वो इन देशों में खुल जाएगी, क्योंकि तेजस सस्ता भी है अमेरिकी फाइटर जेट्स के मुकाबले या फिर रशिया के फाइटर जेट्स के मुकाबले, और बहुत ही बेहतरीन भी है चाइना के फाइटर जेट के मुकाबले। इससे बहुत सारे फायदे होंगे। सबसे पहला तो जो प्रधानमंत्री जी का प्लान है कि वो हॉल खुद अपनी चीजों को एक्सपोर्ट करे और वहां से कमाई करके उसको रिसर्च और डेवलपमेंट लगाए। दूसरा, हमारे जो नेबर्स के साथ हमारे रिलेशन होंगे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि अगर डिफेंस का सामान हम बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम जैसे देशों को बेचेंगे, एक तो वो डिफेंस को लेकर हम पर निर्भर हो जाएंगे, दूसरा हमारे संबंध उनसे बहुत बनेंगे अच्छे, तीसरा चाइना से लड़ने के लिए भी काउंटर करेगा, क्योंकि जिस देश से अगर इन देशों ने हथियार खरीद ले, कहीं ना कहीं एक टाइम पर लेकर उनका टिल्ट उस देश की तरफ रहेगा ही। तीसरा सबसे बड़ी बात है कि चाइना और पाकिस्तान को एक भारत का एक ये बहुत बड़ा जवाब भी होगा। और इंडो पैसिफिक रीजन में अगर भारत के ज़्यादातर हथियार होंगे तो भारत का एक दबदबा होगा कि जी हाँ, ये भारत के हथियार हैं और भारत अर्निंग भी कर सकेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही खुशखबरी वाली न्यूज़ है। तो साथियों, नेक्स्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए।